नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग स्वस्थ व सकुशल होंगे। कल का सेशन बीच में ही इंटरप्ट हो गया था इसकी मेमोरी को लेकर के। मेमोरी कम थी और जिसके कारण कोशिश करते हैं, मैंने कुछ फाइल्स डिलीट किए हैं। आशा करते हैं कि आज का सेशन जो है वह बड़ा ही बढ़िया चलने वाला है। कल मैंने जो प्रश्न दिए थे उसमें से केवल 3 ही प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर पाए होंगे और उन 3 प्रश्नों का 2 मित्रों ने बहुत ही सही सटीक उत्तर दिया है। एक प्रिंस कुमार जी और दूसरे अमित रंजन जी। शेष मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा कि कृपया आप भी इसमें भाग लें, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक सफलता हासिल नहीं होगी। आइए बंधुओं, बात कर लेते हैं इन प्रश्नों की। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट तरीके से कि कैसे इन्हें हल करना है। 11/4/1717 दे रखा है। 11/4/1717 दे रखा है, ठीक है। और 11/4/1733 को पूछ रखा है कि क्या होगा। 11/4/1733 को पूछ रखा है कि क्या होगा, ठीक है। इस दिन दे रखा है क्या? फ्राइडे। इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे अब, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा? इसका उत्तर जो है थर्सडे बिल्कुल सही बताया था उन्होंने, मंडे बिल्कुल सही बताया था और सैटरडे बिल्कुल सही बताया था। एक अमित रंजन जी को शायद थोड़ी सी समस्या हुई थी, उनका ये ट्यूसडे शायद आ रहा था, ठीक है। शेष सब सही है। बंधुओं, अब बात करते हैं। सबसे पहला क्या काम करेंगे? दिस माइनस दिस, क्योंकि सब कुछ सेम है, पीछे का देख लो, सब कुछ सेम है। तो 33 - 17, सबसे पहले 33 में से 17 घटाएंगे। कितना आएगा बंधुओं? 16 आएगा, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स बिटवीन दीज टू, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लीप ईयर निकालेंगे। आप अगर चाहो तो मैनुअली भी निकाल सकते हो, लेकिन मैनुअली निकालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 17 में देखेंगे 4 से भाग करके कितना टाइम लगता है? 4 टाइम्स कंप्लीटली, ठीक है। और 33 में भी 4 से भाग देने की कोशिश करेंगे। कितनी बार लगेगा? 8 चौका 32, ठीक है। यानी कि इतने तक जाने में 8 लीप ईयर, इतने तक जाने में 4 लीप ईयर, क्योंकि बाकी जो भी है वो सेम है, 1700 तक सेम है। अंतर कहां आ रहा है? इन दोनों में बस। तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होगा बोलो बच्चों? 8 - 4, 8 - 4 बराबर 4। ये क्या होगा? नंबर ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर की संख्या। अब इनको जोड़ दो, कितना आया? 16×4 = 20, ठीक है, 20। और 20 में से सप्ताहों को घटा देना है, 7 से भाग दे दीजिए। 7 दूना 14, 6। क्या आया हमारा? 6। क्योंकि 20 ऐड करेंगे इसमें, फ्राइडे में हम 20 ऐड करेंगे तब भी हमारा वही आएगा। तो ऐसा करते हैं ना कि सप्ताह को हटा देते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर। इसको मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, ठीक है। इसको हम रिकैप करेंगे थोड़ा सा, पहले देख लेते हैं इन प्रश्नों को। तो आपको करना क्या है? दिस माइनस दिस। 33 में से 17 गया, कितना बचा? 16, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमने लीप ईयर निकाल लिया। लीप ईयर कैसे निकाला? 4 से इसमें भाग दिया, 4 चौका 16, पूरी तरीके से 4 बार इसमें भाग लगा, पूरी तरीके से इसमें 8 बार भाग लगा। इन दोनों को माइनस किया, 8 - 4 कितना बचा? 4, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्या आया? 20, ठीक है। और हमारा काम बन गया। 20 में 7 से भाग दे देना है, 7 दूना 14, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे काम का है, ठीक है। यहां पर हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहां पर हमारे लिए रिमाइंडर महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्राइडे में हम कितना ऐड करेंगे बंधुओं? फ्राइडे में हम 6 ऐड करेंगे। और फ्राइडे में जब आप 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? थर्सडे आएगा। समझ में आई बात? नहीं होता तो देख लो। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये छठा थर्सडे। स्पष्ट है सारी बात? आशा है कि बातें स्पष्ट हो रही होंगी। अगली बात, इन 2 प्रश्नों को आप ट्राई कर लेना, ठीक है। या एक और प्रश्न मैं बता देता हूं यहां। आगे देख लो, 15/9/1935। 15/9/1935 को दे रखा है फ्राइडे। 15/9/1935 इस दिन क्या दे रखा है? दे रखा है फ्राइडे।
फ्राइडे। कुछ गड़बड़ हो रही है बातें। इस पर क्या दे रखा है? इस दिन दे रखा है फ्राइडे। तो आपसे पूछा है 15/9/1982 को क्या होगा? 15/9/1982 को क्या होगा? ठीक है, फिर से वही धंधा। क्या करना है हमें? काम क्या करना है? 82 - 35। क्या करेंगे? 82 - 35। घटाने तो आता है ना भाई, या नहीं आता? कोई बात नहीं, सीखेंगे। 12 में से 5 गया 7, ठीक है। यह कितना बचा? 7 में से 3 गया 4। नहीं तो हाथ पर जोड़ लो, 35 10 45 10 55 10 65 10 75 और 7 82 47। ठीक है, तो ये 47 हमने यहां लिखा। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं बंधुओं? 35। 35 में भाग दो 4 से। किससे भाग दोगे? 4 से। 4 8 32। इसमें भी 2 4 से भाग, 20 चौका 80। कितना बचा? 20 - 8। इसमें कितने लीप ईयर? 8 लीप ईयर। इसमें कितने लीप ईयर? 20 लीप ईयर। 20 - 8 कितना बचा? 12। 20 - 8 कितना बचा? 12। ठीक है, यहां नहीं होता है तो साइड में लिख लो लीप ईयर। ठीक है, 47। ये क्या हमने डिफरेंस ऑफ ईयर। ठीक है, ईयर डिफरेंस है ये। ठीक है, और ये क्या है? हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर है। दोनों को हम जोड़ देंगे, बस इतना ही काम अभी करना है। 7 2 9 4 1 5 59 आया। ठीक है, और इस 59 में 7 से भाग दे देना है। 59 में क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। 59 में 7 से भाग दे देना है। 7 8 56। शेष कितना बचा? 3 बचा। और यही 3 हमारे काम का है। 3 क्या बचा हमारा? शेष बचा। यही हमारे काम का है, यानी कि इसमें हम 3 जोड़ देंगे। फ्राइडे में हम कितना जोड़ेंगे बंधुओं? 3 जोड़ेंगे। फ्राइडे में 3 जोड़ने पर सैटरडे, संडे और मंडे। फ्राइडे प्लस 3 क्या आएगा? मंडे आएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी ढंग से इसे भी हल कर लेंगे आराम से हम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो कृपया वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखें। इसके बाद जो मैंने 3 प्रश्न दिए थे, वो 3 प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान होता है यह। ठीक है, आइए देखते हैं। 13/8/1315 को दे रखा है फ्राइडे, तो 13/8/1320 को क्या होगा? आराम से आप बना लेंगे इसे, यह आसान है। यहां पर फंसने की गुंजाइश रहती है, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। क्या दे रखा है? 10/10/1897 को दे रखा है। आप लोग पहले ट्राई करना, इसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देखना। इस दिन दे रखा है थर्सडे। इस दिन क्या दे रखा है? थर्सडे। तो आपसे पूछा है 10/10/1901 को क्या होगा? ठीक है, सारी बातें समझ में आएंगी और आपको धीरे धीरे मैं हीरो बना दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ कि यहां पर सेंचुरी का डिफरेंस आ गया। कुछ भी नहीं हुआ है, बस सेंचुरी का डिफरेंस आ गया है। 1897 और यहां 1901। बच्चे यहां क्या गलती करते हैं कि इसके बीच में 1900 जो है 1897, अभी मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करके दिखाता हूं कि 10/10/1897, 1897 को अगर थर्सडे है तो कल हमने देखा था कि 10/10/1898 को क्या हो जाएगा बंधुओं? जल्दी बताना मुझे, फ्राइडे हो जाएगा या नहीं? बोलो, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब नॉर्मल ईयर है। 10/10/1899 को क्या हो जाएगा? बोलो, सैटरडे हो जाएगा, यानी शनिवार। जिन बंधुओं ने कल की वीडियो नहीं देखी है उसे पहले अवश्य जाकर के देख लें। ठीक है, 10/10/1900 ब्रेकर
1900 हो सकता था कि एक यह लीप ईयर हो, लेकिन 1900 में चूंकि 400 से भाग नहीं लगता है, 400 से भाग नहीं लगता है पूरा पूरा, ठीक है, इसलिए ये एक लीप ईयर नहीं है। तो इस दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा। अगर यह एक लीप ईयर होता तो उस दिन क्या होता, यह मंडे होता, ठीक है। तो यह एक ब्रेकर है। और आपसे पूछा क्या है, 10-10-1901, 10-10-1901, तो इस दिन क्या हो जाएगा बंधुओं, मंडे हो जाएगा। मेरे ख्याल से स्पष्ट है सारी बात। देख लेता हूं सही उत्तर आया है ना, मंडे, एकदम सही, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडे। तो ये भी हो गया, ये आसान है, इसे आप हल कर लोगे घर पे, ठीक है, क्योंकि सेम ही है। अब यहां पर बात आती है, यहां पर नहीं फंसोगे, फंसोगे आप यहां पर, फंसोगे आप यहां पर। देख लेते हैं उसे। 16/2/2009, देखो फंसने वाली क्या बात है, देखो पहले इसको हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 27/7/2004, इस दिन क्या दे रखा है, संडे दे रखा है, इस दिन संडे दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि 27/7/2008 को क्या होगा, क्या होगा, आराम से निकाल लोगे, बोलो, आराम से निकल जाएगा। कहां चला गया वो, अभी देख लेते हैं। अब देखो इसमें हम लीप ईयर पता करेंगे। लीप ईयर इसमें कितने हैं बंधुओं, एक लीप ईयर है। 4 से भाग दो, कितने लीप ईयर हैं, एक लीप ईयर है। इसमें कितने लीप ईयर हैं, 2 लीप ईयर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 8 में से 4 घटाना है, 8 में से 4 माइनस करना है, कितना बचेगा, 4। गैप ऑफ ईयर्स जो हमने देखा है, ठीक है। अब इस 4 में हमें ऐड क्या करना है, नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी कि 2 - 1, यानी कि 1 ऐड करना है। कितना आया, 5 आया। अब इसको जोड़ दो, संडे में 5, संडे में 5 जोड़ो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, फ्राइडे, ठीक है। यहां तक तो सही है, फ्राइडे बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आपको यहां सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्वेश्चन दे रखा है 16/2/2009, 16/2/2009, इस दिन क्या है, वेडनेसडे है, यानी बुधवार है। तो आपसे पूछा है कि 16/2/2012 को क्या होगा। ये क्रिटिकल क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, स्टेट में तो ना ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप समझ लो, यदि आ गया तो फिर क्या करोगे, मोर उड़ाओगे, नहीं ना। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या आई है कि ईयर गैप हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ईयर गैप। ईयर गैप कितने का है बच्चों, 12 - 9 यानी कि 3 का है, ठीक है। यहां तक बात स्पष्ट है। नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर यहां कितना है ये बताओ। यहां पर गड़बड़ होता है, सब कुछ मामला, सारा मामला यहां फंसता है। इसमें कितने लीप ईयर, 4 से भाग दो 9 में 2, और यहां 4 से भाग दो 12 में, आना तो चाहिए 3, आना चाहिए कितना, 3, लेकिन आएगा 2। क्यों, क्योंकि 29 फरवरी अभी तक आया ही नहीं है डेट को लेकर के। 29 फरवरी आता तब तो एक लीप ईयर होता ना। तो यहां पर कितने लीप ईयर होंगे, 2 ही लीप ईयर होंगे। यहां पर स्टार लगा लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर ही नहीं है। 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0, और 3 में 0 जोड़ोगे तो आजकल ये 3 ही आता है। और 3 जोड़ दो किसमें, कहां क्वेश्चन है, वेडनेसडे, वेडनेसडे में 3 जोड़ दो, क्या आ जाएगा बंधुओं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सैटरडे। लोग गड़बड़ी क्या कर देते हैं, इसका उत्तर दे देते हैं संडे, जो कि गलत है। सैटरडे इसका उत्तर होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ सैटरडे इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखो यहां मैंने गलत लिखा हुआ है और आप लोगों ने कुछ बताया भी नहीं,
CALENDAR होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। कल की क्लास को थोड़ा सा मैं रिवाइंड करता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके बाद मैं अगले लेवल पर लेकर के चलूंगा आपको। अगली बात देखेंगे, एक कक्षा और होगी जिस दिन हम लोग एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आशा है कि मजा आ रहा होगा पढ़ने में। कल बंधुओं हमने 2-3 बातें देखी थी। सबसे पहले हमने कैलेंडर को देखा था। कैलेंडर में 2 प्रकार के ईयर होते हैं। ठीक है, जो पहला ईयर होता है वह 365 दिनों का होता है। ठीक है, और बीच बीच में आप देखते होंगे कि ऐसा भी ईयर आता है जो 366 दिनों का होता है। स्पष्ट है सारी बात? ठीक है, तो 365 दिनों का जब ईयर होता है तो उसमें जो फरवरी है, जिसे आप लोग फरवरी बोलते हैं, ये जो फेब होता है कितने दिन का होता है बच्चों? 28 दिन का। सबको यह बात पता है, नहीं पता है तो यहां से सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, क्लियर? अंतर इतना आता है कि इन सब में फरवरी जो है वो 28 दिनों का होता है और इसमें जो है फरवरी 29 दिनों का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमण यानी सूर्य की एक परिक्रमा जो है वह 365.24 समथिंग डेज में पूरा करती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जब हम इसे सप्ताह में बांटते हैं, तो इसमें कितने सप्ताह होते हैं? कुल 52 सप्ताह, और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, 1 एक्स्ट्रा डे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बंधुओं? इसी को हम लोग बोलते हैं विषम दिन। तो अगर इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, इसका मतलब इसमें कितना दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा? 2 एक्स्ट्रा डे, यानी कि 2 ऑड डे, यानी कि 2 ऑड डेज। ठीक है, इसमें 1 ऑड डे और इसमें कितने ऑड डे? 2 ऑड डेज। स्पष्ट है यहां तक सारी बात? और जो भी गेम होता है बस इन दोनों को लेकर के होता है। ठीक है, ऑड डे वो होते हैं जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते। ऑड डे को आप डिफाइन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर। कोशिश यही है कि आज जो पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन्हें भी सारी बात समझ में आए। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर बराबर लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, ये आपके लिए एक रामबान चीज है, इसे जरूर याद रखना। फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर कौन सा है? जिसमें 365 दिन होते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल ईयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जिसमें 366 दिन होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं लीप ईयर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। मेरे ख्याल से सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी, है ना? इसको हम लोग सामान्य वर्ष बोलते हैं हिंदी में इसे क्या बोल लेते हैं? सामान्य वर्ष। ठीक है, स्पष्ट है? यानी कि नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन भी होता है। यानी कि जिस वर्ष में 365 दिन होंगे उसका पहला दिन यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही होगा 31 दिसंबर को। स्पष्ट है सारी बात? ठीक है, जैसे 2015
मैंने उदाहरण लिया था, कल वाला ही उदाहरण ले लेता हूं कि 1/1/2015 को यदि मंडे है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस दिन मंडे रहा होगा, मैं मान ले रहा हूं, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि 31/12/2015 को क्या होगा बच्चों, बता देना। तो चूंकि यह नॉर्मल ईयर है तो इस दिन भी क्या होगा, मंडे ही होगा। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर 11/4/2017 को ट्यूसडे है, ठीक है, तो आपसे पूछा था कि 11/4/2018 को क्या होगा, क्या होगा बोलो, क्या ट्यूसडे होगा? नहीं होगा। ट्यूसडे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो साल है, जैसे इसका साल 31 को खत्म हो रहा है, तो इसका साल कब खत्म होगा? 10/4/2018 को। क्योंकि 11/4 से इसका वर्ष शुरू हुआ है, यानी इसके लिए 1 जनवरी यदि 11/4 को है, तो उसका जो है साल पूरा कब हो जाएगा? 10/4/2018 को, ठीक है। यानी कि इस दिन 10/4/2018 को ट्यूसडे होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपसे बात की जाए कि 11/4/2018 को क्या होगा, तो इस दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे होगा, ठीक है, एक दिन ऐड कर दोगे, ठीक है। स्पष्ट है सारी बात। अगर 1/1/2015 को मंडे है तो 1/1/2016 को क्या होगा बोलो? ट्यूसडे है, ठीक है। इस दिन अगर सोम है, सोमवार है, तो इस दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल ईयर की बात। अब लीप ईयर में हम यही चीज क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, NY लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, +1, फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर +1 बराबर लास्ट डे ऑफ, गलत कर दिया, फर्स्ट डे ऑफ, नहीं ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर नहीं, लीप ईयर, फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर +1 बराबर लास्ट डे ऑफ लीप ईयर, लास्ट डे ऑफ लीप ईयर, ठीक है। स्पष्ट है सारी बात? उदाहरण से समझते हैं। अभी यही प्रश्न पूछा गया था आपसे स्टेट में, यही बस इतना ही पूछ दिया था कि 1 तारीख को इतना है तो 31 तारीख को कितना होगा, ठीक है। 1 तारीख को जो दिन वही 31 तारीख को भी वही दिन, ठीक है। नॉर्मल ईयर की बात थी शायद, ठीक है। अगर लीप ईयर की बात होती तो एक दिन और जोड़ देते, ठीक है। जैसे 2016 एक लीप ईयर है, तो 1/1/2016 2020 ले लेते हैं अपना कोरोना काल, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 को यदि दिया हुआ है कि ट्यूसडे है, क्या दिया हुआ है? ट्यूसडे है, दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा है कि 31/12/2020 को क्या होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर में 1 जोड़ेंगे, लीप ईयर में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, तब जाकर के क्या आएगा? लास्ट डे ऑफ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं और इसमें केवल 1 ही एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है। तो 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ट्यूसडे +1, यानी कि क्या आ जाएगा बोलो? वेडनेसडे, यानी बुधवार। इस दिन मंगलवार था तो इस दिन क्या हो जाएगा? बुधवार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। इसके बाद मैंने आपको जो प्रश्न करवाए थे वो आपके समक्ष है। अब हम लोग देखेंगे जरा सा कि अंतर आ जाएगा किस चीज में। अभी तक तो हम लोग सेम मंथ वाला कर रहे थे, चलो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि शॉर्टकट में कैसे सोल्व करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। 17/11/2029 क्या दे रखा है? 2029 को दे रखा है संडे, तो आपसे पूछेगा कि 17/11/2062 को क्या होगा,
2062 को क्या होगा बताओ। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मिटा देता हूं मैं पहले ऊपर। कुछ नहीं करना है बंधुओं। सबसे पहले सब कुछ सेम है, डेट सेम है, मंथ सेम है, और ये 20 तक सेम है, यानी कि शताब्दी भी सेम है, बस ये ईयर का गैप है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ईयर गैप। ईयर गैप क्या लिखेंगे, ईयर गैप। लिखना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 62 में से 29 गया, 2062 में से 2029, लेकिन 2000 तो 2000 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। 62 माइनस 29 बताओ 33 है ना। ईयर गैप 62 माइनस, यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं 2062 माइनस 2029, याद सीधा लिख लेना 62 माइनस 29। तो ईयर गैप हमने देख लिया। अब इन दोनों के बीच में कितने हैं लीप ईयर, इसको हम देखेंगे। तो इसमें कितने लीप ईयर हैं, 7 लीप ईयर। 4 से भाग देंगे 29 में, कितना आया 7 आया। 4 से भाग देंगे 62 में, कितना आया 15। 15 चौका 60। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 15 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 8 लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर कितना आ जाएगा 8। ऐसा क्यों हुआ, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 15 माइनस 7। ठीक है, 15 माइनस 7 ये कितना आ गया 8 के बराबर। समझ में आई बात। इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे, कितना आएगा बंधुओं जल्दी बताना। 33 8 41 41। ठीक है, अब ये 41 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे। तो 7 छक्का 42 होता है ना, 7 से 41 में भाग दो तो 7 पचे 35, कितना बचेगा शेष। इसी शेष से हमें मतलब है, कितना आया शेष, शेष आया 6। कितना आया 6, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे संडे में 6। संडे प्लस 6 क्या आता है आजकल, सैटरडे आता है। मेरे ख्याल से सारी बात स्पष्ट हो रही होगी। ठीक है, मैंने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखा है पहले भी। ठीक है, तो आप उन्हें एक बार सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो संडे में 6 जोड़ेंगे, सैटरडे आएगा, देखते हैं। हाँ सैटरडे सही उत्तर है। स्पष्ट है सारी बात। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें ये सब कुछ गड़बड़ होगा। सब कुछ गड़बड़ होगा मतलब डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज, और ईयर तो चेंज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। सारी बातों को नोट कर लिए होंगे आई थिंक। ठीक है, मिटाता हूं। इसके बाद मैंने कल पढ़ाया था, देख लो, एक बात और बताया था मैंने कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होते हैं बंधुओं, याद होगा 97 लीप ईयर या अधिवर्ष होते हैं। याद कर लेना, बिल्कुल सीधा ही पूछा जाता है, कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं, सीधा ही मुद्दे की बात होती है। 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर, 97 लीप ईयर होना तो चाहिए, कितना 100 होना चाहिए। लेकिन मैंने कल आपको बताया था, जब सेंचुरी ईयर में लीप ईयर चेक करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग न देकर के 400 से भाग देते हैं। चलो उसको भी बता ही देता हूं 2 मिनट। जैसे 1616 है, ठीक है, तो यह क्या हुआ, एक नॉर्मल ईयर है, इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, 4 से विभाज्यता की जांच, अंतिम 2 अंक यदि, लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है, यानी कि 1616 क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, इसी ढंग से अगर 1800, ठीक है 34 ले लेते हैं, क्या यह एक लीप ईयर है, 4 से चेक करेंगे भाग दे करके, पता चलेगा नहीं भाग लग रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर की, अर्थात शताब्दी वर्ष की, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, जिनके अंत में 00 लगा हुआ हो, यानी 1600 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। 1700 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। 1800 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। 1900 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो इनके लीप ईयर की जांच के लिए हम क्या करते हैं बंधुओं, इनके लीप ईयर की जांच के लिए हम 4 से भाग न दे करके 400 से भाग देते हैं।
क्योंकि जिसके भी लास्ट में डबल जीरो होगा वो 4 से तो विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, 400 से भाग देते हैं, 400 चौका 1600, यानी कि यह एक लीप ईयर है। लेकिन 1700 में यदि मैं 400 से भाग देता हूं तो भाग नहीं लगेगा, यानी कि लीप ईयर यह एक नहीं होगा। पुरानी वीडियो जरा देख लेना एक बार, ठीक है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 1800 में 400 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, पूरी तरीके से भाग नहीं लगेगा, यानी कि यह भी एक लीप ईयर नहीं होगा। 1900 में भी अगर मैं 400 से भाग दूं तो इसमें भाग नहीं लगेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, यानी कि यह भी एक लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो स्पष्ट है सारी बात यहां तक। एक टाइप का क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा अभी, इसके बाद एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कल करवा दूंगा, और इस ढंग से आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बंधुओं ने डिमांड किया है कि मैथमेटिक्स भी सर पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स के भी कुछ वीडियोस आपके समक्ष मैं लेकर के आऊं। मजा आएगा, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। एक गुजारिश है, जो लोग नए हैं चैनल पे कृपया सब्सक्राइब करें, तथा जो भी आपके मित्रगण हैं उनसे भी साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। आइए बंधुओं, अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, और ईयर तो अलग है ही। ठीक है, सब कुछ अलग है, बिल्कुल कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है। आ जाओ, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर 15/3/1738 को कौन सा डेट दे रखा है, दिन दे रखा है, इस दिन थर्सडे, थर्सडे यानी कि जिसको आप लोग बृहस्पतिवार या गुरुवार कहते हो। ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है कि भैया जरा बता दो कि 1751 को क्या होगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, नहीं है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि 15/3/1738 को यदि थर्सडे है तो अब आप इतना तो निकाल ही सकते हैं कि 15/3/1751 को क्या होगा। बोलो, आप लोग निकाल करके ये बताना। ठीक है, मैं नहीं सोल्व कर रहा, ठीक है, ये निकाल करके आपको बताना है। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले ईयर गैप देखेंगे। ईयर गैप, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, ईयर गैप, यानी 51 में से 38 गया। ठीक है, 51 - 38 कितना बचेगा बंधुओं, जल्दी बताना, बोलो। 13। स्पष्ट है, 38 10 48 3 51। ठीक है, अब लीप ईयर की बात करते हैं। इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 9 लीप ईयर होंगे, 9 चौका 36। इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 12 चौका 48, 12 लीप ईयर होंगे। 12 में से 9 गया, कितना बचा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लीप ईयर लिखेंगे। तो लीप ईयर कितना बचा बंधुओं, जल्दी से बताना। 12 - 9 बराबर क्या है, 3। मैं सब काम सिस्टमेटिक करते चल रहा हूं, ठीक है, बाद में हम इसको और भी सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि 15 दिन बीत गए हैं मार्च के। 15/3 का अर्थ क्या हुआ, 15 मार्च। ठीक है, तो मार्च में अब कितना दिन बचा है, जल्दी बताना। मार्च कितने दिन का होता है, अरे नहीं गिनना आता तो इस पर गिन लो ना, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। यानी बचा हुआ कितना है, 31 - 15, कितना दिन बचा हुआ है, 16 दिन बचा हुआ है। ठीक है, अप्रैल का तो पूरा ही बचा हुआ है। अप्रैल कितने दिन का होता है, जल्दी बताओ, 30 दिन का होता है। 30 कंप्लीट, 30 एक ही जगह लिखो ना, अप्रैल 30 दिन कंप्लीट। इसके बाद मई,
मई कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर से वापस 31 दिन का। जून कितने दिन का होता है? जल्दी बताना। 30 दिन का होता है। जुलाई, जुलाई कितने दिन का होता है? जल्दी बताना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अगस्त वापस 31 दिन का, क्योंकि फिर से ये शुरू हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये अगस्त पुनः 31 दिन का होता है। ठीक है। सितंबर, अब देखो सितंबर में गड़बड़ हो जाएगी बात। सितंबर यानी कि 9वां महीना। सितंबर में मात्र 10 दिन व्यतीत किया है इसने। कितने दिन व्यतीत किया है? 10 दिन। ठीक है, तो इसका 10 दिन ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है भैया, अब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लंबा मेथड, इसको जोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट क्या करेंगे? 7 से पहले ही क्यों ना भाग दे दे। ठीक है, तो 13, 7 6 13। ठीक है, ये 3 का 3 ही बच जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 2 16, 7 चौका 28, 2। सब में हम 7 से भाग दे रहे हैं, जो शेष बच रहा है बस उसको मैं लिख ले रहा हूं। ठीक है, 7 चौका 28 कितना बचा? 3। 7 चौका 28 कितना बचा? 2। 31 वाले में 3, 31 वाले में 3, 10 वाले में 3, 7 एकम 7, 3 10। ठीक है, अब देखो यहां से भी मैं 7 हटाऊंगा। 3 2 5 2 7 खत्म। ठीक है, 6 3 9 3 12 2 14 खत्म। बचा कितना? 3 3 6। कितना शेष बचा? 6 बचा। ठीक है, जितने भी 7 थे हमने निकाल दिए। ठीक है, कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। यानी कि थर्सडे में आप कितना जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे, ये आपका उत्तर है। थर्सडे प्लस 6 कितना होगा? वेडनेसडे। ठीक है, यानी कि बुधवार आपका आएगा उत्तर। एक और क्वेश्चन करें। यहां तक बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है तो पुनः मैं आपसे फिर से करवाता हूं, फिर एक बार समझाता हूं। हमने बच्चों क्या किया है कि 15/3/1738 दे रखा है। इस दिन दे रखा है थर्सडे। एक बात आपसे मैं बार बार कहूंगा कि आप भी प्रैक्टिस करो। जो भी मैं होमवर्क देता हूं उसे घर जाकर के किया करो, नहीं तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है, 15/3/1738 को क्या दे रखा है? थर्सडे दे रखा है। तो आपसे पूछ रखा है कि 10/9/1751 को क्या होगा? ठीक है, तो वो निकालना था हमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ईयर गैप देखा। 1751 में से 1738 घटाना है, तो 17 तो अपना कॉमन है तो 17 को हटा दिया, तो 51 माइनस 38 कितना बचा? 13। ठीक है, क्लियर। लीप ईयर इस बीच में कितना है? 38 में हमने 4 से भाग दिया। 38 में कितने से भाग दिया? 4 से भाग दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 38 में 4 से भाग दिया, कितना आया? 4 नमा 36। क्या शेष बचता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 4 नमा 36 पूरी तरीके से कितनी बार लगा? 9 बार लगा। 51 में फिर से मैंने 4 से भाग दिया, क्या हुआ बताओ? 12 चौक 48। ठीक है, 12 बार। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 9। 12 माइनस 9 कितना होता है आजकल? ये 3 के बराबर होता है। ठीक है, मार्च में 15 दिन तो बीत ही चुके हैं, तो बचा कितना दिन है? 31 माइनस 15 कितना होता है? 16। अप्रैल का पूरा ही बचा हुआ है 30 दिन, तो 30 लिख दिया हमने। मई का पूरा 31 दिन बचा हुआ है, 31 लिख दिया हमने। जून का पूरा 30 दिन बचा हुआ है, जून 30 दिनों का ही होता है। जुलाई 31 दिनों का होता है, 31 लिख दिया हमने। अगस्त 31 दिन का होता है। अब हमें पहुंचना कहां तक था? 15 से लेकर के 10 तक पहुंचना था, 10 सितंबर तक। तो अब सितंबर का कितना दिन बचा हुआ है? 10 दिन। जो हमने खपत किया है, कितना दिन खपत किया है? 10 दिन। ठीक है, उस 10 दिन को यहां लिख दिया हमने। अब हमें दिक्कत हो रही है, हमें जोड़ना नहीं आता। मान लो हमें जोड़ना नहीं आता, क्या करें? ठीक है, हमने क्या किया? 7 से इसमें भाग दिया। 7 एकम 7। जोड़ना नहीं आता लेकिन भाग देने तो आता है। 7 एकम 7 कितना बचा? 6। 7 से भाग दिया, कुछ भी नहीं लगा तो 3 बच गया। 7 दूना 14 कितना बचा? 2। 7 चौका 28, 2। 7 चौका 28, 3। 7 चौका 28 कितना शेष बचा? 2। 7 चौका 28 कितना शेष बचा? 3। 7 चौका 28 कितना शेष बचा? 3। 7 एकम 7 कितना शेष बचा? 3। अब हम क्या करेंगे? इसमें से भी 7 निकाल लेंगे। देखो हमने कैसे कैसे निकाला है, याद भी नहीं है मुझे। 6 3 9 3 12 2 14। ठीक है,
6 3 9 3 12 2 14, ठीक है। 14 में 7 से भाग लग जाता है, गया काम से वो, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, 2 2 4 3 7, ये भी गया काम से, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 3 और 3 6। अब इसमें 7 से तो भाग लग नहीं सकता, तो हमें मजबूरी है कि इसको लिखना पड़ेगा। तो कितना आया हमारे पास, 6 आया। तो थर्सडे में हम कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। और थर्सडे में 6 ऐड करने के बाद क्या आता है, एक दिन कम कर दो, वेडनेसडे आता है। स्पष्ट है सारी बात। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। वेडनेसडे आंसर है ना, हाँ भाई वेडनेसडे आंसर है। डर भी लगता रहता है ना कि कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते गाते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है, 3 क्वेश्चन के साथ में आपको छोड़े चलता हूं। दे रखा है कि 17/5/1319 को क्या दे रखा है बच्चों, इस दिन दे रखा है ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। तो आपसे पूछा है कि 31/10/1324 को क्या होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10/3/1943 को दे रखा है क्या बच्चों, संडे दे रखा है। तो आपसे पूछा है 25/12/1959 को क्या होगा, अरे क्या होगा बोलो। अगला क्वेश्चन है 14/12/2015 को क्या दे रखा है, मंडे। तो आपसे पूछा है 18/3/2069 को कौन सा दिन होगा। और ये 3 प्रश्न आपके लिए एक क्वेश्चन मैं हल कर दे रहा हूं इसमें से, ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, बहुत कम होमवर्क देता हूं मैं अपने बच्चों को। आ जाओ, आजा भाई बंधु लोग। क्या दे रखा है 17/5/1319। हम क्या काम करते थे वही काम पुनः करेंगे। 17/5/1319, सबसे पहले इसमें से ये घटाएंगे, 24 - 19 कितना बचा, 19/5 होता है आजकल, ठीक है। नंबर ऑफ लीप ईयर 6 चौका 24, प्रिकॉशन याद है ना, ठीक है, 10वां महीना है इसलिए चल गया। अब देखो क्या करेंगे हम, 4 चौका 16, ठीक है। तो लीप ईयर 6 - 4, 6 - 4 कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब देखो 5वें महीने यानी कि मई में कितना दिन बचा हुआ है, बोलो जल्दी से। 17 दिन बीत चुका है। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 में से 17 घटा दो, कितना बचा, 14। बड़ा ही प्यारा नंबर आया। जून का पूरा ही बचा हुआ है बंधुओं। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, सीधा लिख देंगे। अगस्त कितने दिन का होता है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, 31 दिन। सितंबर बोलो कितने दिन का होता है, अगेन 30 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 31 दिन का है ना। अब देखो अक्टूबर का पूरा 31 दिन इसने बर्बाद किया है, तो यहां पर हमें 31 ही लिखना पड़ेगा, जितना दिन बर्बाद किया है उसने, ठीक है। अब देखो हमें तो जोर आता नहीं है, हमने हाथ खड़े कर दिए, भाई जोर नहीं आता, हमें भाग देना आता है। क्या करेंगे, पहले तो हटाएंगे, 5 2 7 हट गया ऐसे ही, 7 दूना 14, 0 से हट गया, ठीक है। 7 चौका 28, 2 से, 7 चौका 28, 3 से, 7 चौका 28, 3 से, 7 चौका 28, 2 से, 7 चौका 28, 3 से। अब देखो हम कैसे हटाएंगे, 3 2 5 और 2 7 गया, ठीक है। यानी कि इसमें भी कितना शेष बचा, देखो इसमें भी 6 शेष बचा। ट्यूसडे में 6 जोड़ दो ना,
ट्यूसडे में 6 जोड़ोगे क्या आएगा बच्चों? मंडे। तो ये मंडे आपका रहा उत्तर। देख लेता हूं सही हूं या नहीं। क्या है? मंडे। एकदम सही उत्तर आया है। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जैक्ट डे फाइंडिंग आउट। बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, इसको कोशिश करेंगे आगे और भी शॉर्ट आपसे करवा दूं एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अपने घरों में रहिए। जो अब इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो किसकी क्लासेस आएंगी? मैथमेटिक्स की क्लासेस आएंगी। ठीक है।